मैं बागी हूं, लोकतंत्र का साइज क्या है, कश्मीर की शांति आतंकवादियों की मेहरबानी, फीस देने के लिए पैसे नहीं है। तो दोस्तों, मिर्ची बखूबी अपना काम कर रही है और करे भी क्यों ना। अगर किसी को ये लग जाए तो आदमी कुछ भी कर सकता है उससे छुटकारा पाने के लिए। बस ऐसा ही कुछ हो रहा है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के साथ। कुछ ऐसा ही हो रहा है उनके साथ, इसलिए लगातार उनकी भड़ास अब सोशल मीडिया पर निकल रही है। या यूं भी कह सकते हैं कि जाने अनजाने वो पड़ोसी मुल्क और नापाक मुल्क पाकिस्तान का हथियार बन गई है। साथ ही देश की आबादी की आंखों में चुभने लगी हैं। उनमें से मैं एक हूं, देहाती नितिन, जो अब तक नेहा के टॉन्ट और तबले का कॉकटेल बहुत पसंद करता था। ये कॉकटेल ऐसा था जो मुझे दमदार लगता था। लेकिन नेहा सिंह राठौर, आपको बता दूं कि जब से आपने सरहद लांघकर दूसरी ओर के गाने गाना शुरू किए हैं, तब से आप इस देश में रहने का हक कैसे रखती हैं, ये सवाल आप खुद से पूछिएगा। अब लगता है आपको भारत के लोकतंत्र से ज्यादा पाकिस्तान की जमहूरियत पसंद है। और अगर है तो खुलकर बोलिए। हम 1.25 करोड़ भारतवासी, जिसमें हिंदुस्तानी मुसलमान भी शामिल है, आपको आपके पसंदीदा मुल्क में पहुंचाने के लिए जी जान लगा देंगे। फिर आप ये गाने उस तरफ से गाएंगी तो जवाब देने में मजा आएगा और अलग आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो साफ साफ कहिए कि अब ये हालात हो गए हैं कि पाकिस्तान को प्यार करवाने के लिए भी भारत की एक वामपंथी यूट्यूबर की जरूरत पड़ रही है, जो खुद अपने देश में काबा काबा कहकर ट्रोल हो चुकी है। दरअसल इसमें गलती हमारी भी है और हमें इसे मानना भी चाहिए, क्योंकि काबा काबा वो कर रही थी और उन लोगों ने इसे वो काबा समझ लिया जो इनकी सबसे पाक जगह मानी जाती है। इतनी मासूमियत तो स्कूल के बच्चों में भी नहीं होती, या फिर मजबूरी में पॉलिटिकल आईक्यू गिरवी रख दिया है। ऐसा कुछ हुआ है अगर आपके साथ तो आप बता सकती हैं। हम हिंदुस्तानी आपके साथ हैं। फिलहाल दोस्तों, नेहा से जुड़ी एक खबर आपको बता देते हैं कि लोक गायिका पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट करने का आरोप लगा है। और लगे भी क्यों ना, सोशल मीडिया पर हर शख्स तो इन्हें बीजेपी आईटी सेल का सिपहसालार लगता है। अब से मैं भी इन्हीं को लगूंगा। मैं भी इन्हें बीजेपी आईटी सेल का कोई ना कोई शख्स लगेगा, मुझ में भी उन्हें वही दिखाई देगा, क्योंकि इनके खिलाफ बोल रहा हूं। इससे पहले इनके वीडियो शेयर करता था, तब तक सब कुछ ठीक था। खैर, जाने दीजिए। फिलहाल नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये एफआईआर उनके सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर है, जिसमें उन्होंने हाल ही में पहलगाम हमले पर सवाल उठाए थे। ये एफआईआर कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक ने दर्ज कराई है। इस एफआईआर के बाद जो है लोक गायिका की मुसीबतें बढ़ गई हैं। फिलहाल मैं आपको वो घटिया वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा जो पाकिस्तान का हथियार बन चुका है, लेकिन इस तस्वीर से जो मेरे पास आपको दिखाई दे रही है, इसको देखकर अंदाजा लगाइए कि कैसे यह हथियार नेहा के हिंदुस्तान में बनाया गया और पाकिस्तान की थाली में परोस दिया गया। दोस्तों, अब एफआईआर दर्ज होने के बाद फेसबुक पर तीर चला रही हैं, लिख रही हैं कि उनके पास अकाउंट में 500 रुपए करीब करीब उससे ज्यादा है, जिसमें से 500 रुपए उन्होंने तबला वादक को किसी दे दिए। अब उनके पास पैसे नहीं है फीस देने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब सवाल यहां यह भी उठता है कि एक यूट्यूबर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो लोगों के बीच इतनी सारी वीडियो शेयर करता है, मिलियंस में उसकी वीडियो देखी जाती है, जिस पर लाखों की संख्या में व्यूज आ रहे हैं, उससे मिलने वाला पैसा आखिर गया तो कहां गया? कहीं वो पैसे आपने एंटी इंडियन अभियान में तो खर्च नहीं कर दिए? क्योंकि उनके पोस्ट से तो ऐसा ही लगता है। बाकी उनकी लग्जरी लाइफ आप अक्सर देखते होंगे कि वो कहाँ जाती हैं, कहाँ घूमती हैं, कहाँ बैठती हैं और कहाँ किस तरह के होटलों में रहती हैं। वैसे इतनी बड़ी रकम की जांच भी जल्द कर दी जाएगी अगर आप चाहें नेहा जी। तो आपके अकाउंट में ये 500 रुपये करीब कैसे बचे, इसका अंदाजा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा सरकार के लिए। वैसे ये कहना तो गलत नहीं होगा कि आपने जिस थाली में खाया उसी में, खैर छोड़िए। अब मैडम जी, आपने भारत के खिलाफ जो जहर उगला है, ऐसा करके आपने तो पाकिस्तान को बैठे बिठाए भारत पर हमला करने का मौका दिया। पाकिस्तान ने इस मौके को जाने नहीं दिया और अपने नापाक हैंडल से नेहा का वीडियो शेयर कर दिया। रातों रात नेहा आप पाकिस्तान में मसीहा बन गई। पाकिस्तान वाले लोग आपको चाहने लगे। वैसे हम बस आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर आपको इस देश से इतनी नफरत है, हमारे भारत से नफरत है और पाकिस्तान से बेअंतहा प्यार है, तो जाइए पाकिस्तान चले जाइए। आपको किसी ने नहीं रोका या फिर किसी ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की। दूसरे की लिखी पढ़ी स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं, जो आपके उस वीडियो से साफ दिख रही है
कि कैसे टीपी अटक रहा है और वीडियो में कट भी साफ देखे जा सकते हैं। आप आंखें झाँक झाँक कर टीवी पढ़ रही है, ये तो कोई भी देख सकता है। तो ये आपके दिल का जो है मर्म नहीं था, बस किसी ना किसी चीज की भड़ास थी, या यूं कहे कि दूसरे की लिखी हुई पढ़ी हुई स्क्रिप्ट थी। भारत में रहकर अपने ही देश की शान को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही हैं। जब तक आप बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर तीखे पोस्ट करती थी, तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन इस बार आपने पहलगाम को लेकर जिस तरह से जो कुछ कहा, वो सारी सीमाएं लांघने जैसा था। आपने सारी सीमाएं लांघी। अब इसकी सजा क्या होगी, ये तो पब्लिक तय करेगी। आपकी जो शख्सियत है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, ये आप ही देख रही हैं। लेकिन दोस्तों, यहां आपको मैं बता दूं कि अपने ऊपर देशद्रोह का एफआईआर दर्ज होने के बाद लोक गायिका ने एक पलटवार एक्स पर किया। अपने एक्स हैंडल में एक वीडियो शेयर किया। 1 मिनट 24 सेकंड का तकरीबन ये वीडियो था, जिसमें उन्होंने सरकार पर तीखे सवाल पूछे। नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा, ये पहले हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, नेहा सिंह राठौर का कहना है कि पहलगाम हमले के जवाब में सरकार ने अभी तक क्या किया। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो आतंकियों को सिर लेकर आइए। अपनी नाकामियों का ठीक रहा, मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहिना, तुमने इतना सब तो कह दिया पहले से। मोदी जी पर सवाल तुम वैसे ही दागे जा रही हो। सोशल मीडिया पर लगातार तुम्हारे पोस्ट आ रहे हैं। वैसे नेहा जी, कोई समझाए कि सर्जिकल स्ट्राइक पीएम मोदी के नेतृत्व में ही की गई थी, बीजेपी की सरकार में ही की गई थी, जब आतंकियों को एक ही झटके में भारतीय सेना ने उड़ा दिया था। वैसे आप तो शुरू से ही मोदी सरकार के खिलाफ बोलती आई हैं। कभी आपने पीएम मोदी और बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा, तो कभी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया। अब हमें हैरानी तो इस बात से होती है कि जो विपक्ष हमेशा पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके काम को घेरता है, आज वही विपक्ष मोदी जी के साथ खड़ा है। भारत के लोगों को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए एक साथ सारे के सारे खड़े दिखाई दे रहे हैं। सारे नेता एक हैं। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जिनका नाम सुनते ही मुसलमान एक उड़ता है, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार का समर्थन कर रहे हैं और पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं। यकीन नहीं है तो जरा सुन लीजिए। और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधे घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 6:45 हो रहे हैं, और आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत। एक बात और जान लो कि हाल ही में मध्य प्रदेश कैडर के चर्चित आईएएस अफसर नियाज खान ने कहा था कि भारत में सभी हिंदू थे, इस्लाम तो अरब देशों से यहाँ आया, इसलिए देश के मुसलमान पहले हिंदुओं को भाई मानना चाहिए और फिर अरब के देशों को मानना चाहिए। वैसे झूठ के पांव नहीं होते, वैसे ही सच जल्द सबके सामने आ जाता है। वैसे नेहा जी, आप सरकार के खिलाफ बोलती बोलती थक गई होंगी, तो एक काम करिए, आप पानी पी लीजिए। और पाकिस्तान में तो पानी नहीं है, तो आपको भारत में रहकर यहीं का पानी भी पीना पड़ेगा और यहीं का खाना भी खाना पड़ेगा। तो आपको यहीं रहना भी पड़ेगा और यहाँ की बातें माननी भी होगी। और आपको समझना होगा कि ये देश हिंदुस्तान हमारा है, हम सबका है। हम केवल हिंदू मुसलमान नहीं करते। बाकी आप मेरे दर्शकों बने रहिए हमारे साथ और बनाइए गांव को स्मार्ट, क्योंकि तकदीर का ऊपर हो पैच। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ और बनाइए गांव को स्मार्ट, क्योंकि तकदीर का ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। मेरी बस यही कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।